चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी जिनका यश चारों युगों में फैला हुआ है, जिनकी कीर्ति से सारा जगत प्रकाशवान है, जो साधु संतों की सदैव रक्षा करते हैं और जिनका स्थान कहाँ है? जिनका स्थान प्रभु श्री राम के हृदय में है। प्रभु श्री राम ने अपने हृदय में उन्हें एक स्थान प्रतिष्ठित किया है। आज हम सबके सबसे प्रिय भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी के होने का प्रमाण चारों युगों में है। त्रेता युग में जब वो श्री राम के साथ थे, तो द्वापर युग में भी वो कृष्ण जी के साथ कहीं ना कहीं थे। कैसे? तो चलिए जानते हैं। द्वापर युग के महाभारत काल की एक घटना है। एक बार अर्जुन सरयू नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ उन्हें राम नाम का जप सुनाई देता है। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें स्वयं हनुमान जी बैठे हुए नजर आते हैं। वो दौड़कर उनके पास जाते हैं, बड़े प्रसन्नचित मन से उन्हें सादर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्री राम इतने बड़े धनुर्धर होते हुए भी उन्होंने बाणों का पुल क्यों नहीं बांध दिया? उन्होंने शिलाओं का उपयोग किया, पत्थरों का उपयोग किया और इतना लंबा समय लगाया। मैं इतना शक्तिशाली धनुर्धर हूँ कि मैं अभी एक बड़ा सा पुल बांध सकता हूँ, फिर भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने उनसे कहा कि आपके बने हुए बांध में, आपके बाणों के पुल में वो शक्ति नहीं कि वो मेरे एक भी वानर का भार सहन कर सके। ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी तुरंत इसी क्षण आपके सामने एक बांध बनाऊंगा, जिस पर आप स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और वो बांध पुल वो टूटेगा भी नहीं। और अगर वो नहीं टूटेगा तो आपको महाभारत के युद्ध में मेरा साथ देना होगा, और अगर वो टूट जाता है तो मैं अभी तुरंत अग्नि में खुद को समर्पित कर दूंगा। ये सुनकर हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और मान जाते हैं शर्त को। अब अर्जुन अपने बाणों की मदद से, मतलब वो बहुत बड़ा धनुर्धर तो है ही, तुरंत ही एक बड़ा सा बांध सरयू नदी पर बना देता है और हनुमान जी से कहता है कि प्रभु आइए, चलिए। अब भगवान अपना पैर उठाते हैं और जोर से कहते हैं, जय श्री राम। और जैसे ही अपना अंगूठा उस बांध पर रखते हैं, उस पुल पर रखते हैं, वो पूरा पुल धराशायी हो जाता है। ये देखकर अर्जुन अचंभित हो जाता है और भगवान से क्षमा याचना लेकर वो अग्नि में खुद को भस्म करने जा ही रहे होते हैं कि एक बालक उन्हें रोक देता है, बोलता है रुको। जिसे देखकर हनुमान जी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अर्जुन अचंभित रहता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बालक को देखकर हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं। खैर वो उस समय इतना नहीं सोच पाते और बालक उनसे कहता है कि क्या कारण है कि आप खुद को भस्म करने जा रहे हैं? तब अर्जुन सारी घटना को एक संक्षेप में उन्हें बता देते हैं। बालक कहता है कि यहाँ पर एक त्रुटि है। कोई भी शर्त तभी मायने रखती है जब कोई गवाह हो, लेकिन आपके संदर्भ में कोई भी गवाह नहीं था, तो आप फिर से शर्त लगाइए, अब मैं आपकी गवाही दूंगा। तो अर्जुन मान जाते हैं, हनुमान जी तो मानते ही हैं और अर्जुन पुनः अपने बाणों से पुल बांधने ही वाले होते हैं कि बालक उनके कान में एक बात कहता है और उस बात को सुनकर अर्जुन बहुत इत्मीनान से, बहुत प्रसन्नचित मन से एक बांध बना देते हैं। जैसे ही वो बांध बन जाता है, हनुमान जी उस बांध पर चलते हैं और इस बार वो बांध नहीं टूटता है। तो ऐसा क्या उस बालक ने अर्जुन के कानों में कहा था? तो वो बालक, सबसे पहले तो बता दूं कि वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण जी बालक रूप में उनके पास आते हैं और उनके कानों में कहते हैं, जय श्री राम का नारा जो है ना अर्जुन, इसे जब जब तुम बाण चलाओ तब तब कहना। तुम्हारे बाणों से बने हुए पुल में इतनी शक्ति आ जाएगी कि स्वयं हनुमान जी उस पर चल सकेंगे। तो बस अर्जुन ने वही किया और इस तरह से वो अपनी शर्त जीत जाता है और महाभारत के पूरे युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे होते हैं, पूरे युद्ध में उसका साथ देते हैं। अब जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में खत्म हो जाता है, तो आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब अपने रथ को त्यागो और नीचे आ जाओ। अर्जुन जो आज्ञा प्रभु कह के नीचे आते हैं और वो जो रथ है वो तुरंत अग्नि में भस्म हो जाता है। तो अर्जुन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, या आखिर अग्नि में भस्म क्यों हो गया प्रभु। तो भगवान ने उन्हें वही शर्त याद दिलाई कि अर्जुन, तुमने कहा था कि हनुमान
मेरे ध्वज पर हमेशा विराजमान रहना जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा। और महाभारत युद्ध के खत्म होते ही हनुमान जी तुम्हारे रथ से उतर गए, इसलिए तुम्हारा जो रथ है वो पूरी तरीके से जल गया, क्योंकि जब तक वो आपके रथ के ऊपर सवार थे तब तक इतने बड़े बड़े अस्त्रों और शस्त्रों का सामना तुम्हारे इस लकड़ी से बने हुए रथ ने कैसे कर लिया, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तुम्हारे रथ पर बैठे हुए थे। और जैसे ही वो उतरे, उन अस्त्र शस्त्रों की जो ताप है उससे अब रथ का जलना तो स्वाभाविक है ही ना अर्जुन। तो ये तो था एक घटनाक्रम जिससे हमें समझ में आता है अपने इष्ट कृष्ण जी की सहायता की। एक और घटनाक्रम है। हुआ यूं, एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जो उनकी प्रिय पत्नी थी उनके साथ बैठे हुए थे। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु श्री राम, त्रेता युग में सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? क्या वो आपको मुझसे भी ज्यादा प्रिय थी? क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है? भगवान समझ गए कि उन्हें अपनी सुंदरता का घमंड हो रहा है। गरुड़ भी वही थे। गरुड़ ने उनसे कहा कि प्रभु, मैं भी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जितनी गति से मैं उड़ सकता हूँ, क्या उतनी मेरी गति से ज्यादा भी कोई उड़ सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुदर्शन भी तुरंत बोले कि जितना पराक्रमी ताकतवर मैं हूँ, क्या मुझसे भी बड़ा अस्त्र कोई है? भगवान श्री कृष्ण उस समय किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं। वो गरुड़ से कहते हैं, इस बात का उत्तर मेरा प्रिय भक्त हनुमान ही दे सकता है, तो तुम तुरंत जाओ और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। वो सत्यभामा से कहते हैं, आप तुरंत ही सीता के रूप में तैयार हो जाइए, और सुदर्शन से कहते हैं कि जब तक गरुड़ ना आए तब तक महल को पहरा देना। अब गरुड़ अपनी गति से हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी उस वक्त अपने प्रिय भगवान श्री राम की आरती उतारने वाले होते हैं। गरुड़ कहते हैं कि आपको तुरंत श्री कृष्ण ने बुलाया है, वो भगवान श्री राम के रूप में आपका अपने भवन में इंतजार कर रहे हैं, आप तुरंत ही मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, नहीं, पहले मैं अपने श्री राम प्रभु की आरती को खत्म करूंगा, उसे संपूर्ण करूंगा, फिर ही मैं आऊंगा। आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ऐसा सुनकर के चले। अब हनुमान जी श्री राम के रूप में कृष्ण को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं और बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं, प्रभु आप अकेले, माता सीता कहाँ है? ये देखकर सत्यभामा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उनका घमंड तुरंत ही टूट जाता है। और गरुड़ फिर बाद में आते बोलते, अरे प्रभु हनुमान, आप पहले ही पहुंच गए, आपने तो कहा था कि आप बाद में आएंगे। और उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और गरुड़ का भी अभिमान चकनाचूर हो जाता है। प्रभु हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम्हें द्वार पर कोई मिला नहीं क्या? उन्होंने कहा कि एक चीज मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया है। भगवान ने कहा, अरे वो मेरा सुदर्शन चक्र है हनुमान। हनुमान जी उन्हें तुरंत बाहर निकालते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि अरे मुझे तो समझ ही नहीं आया, इतनी जल्दी थी मुझे अपने प्रभु से मिलने की, तो मुझे जो चीज परेशान कर रही थी मैंने उसे मुंह में रख लिया। और वहाँ सुदर्शन चक्र का घमंड भी चकनाचूर हो गया। हमारे हनुमान जी दयालु है, अपने भक्तों की जल्दी से सुन लेते हैं। वो बहुत अच्छे नृत्यक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। कहा जाता है कि सबसे पहली रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमंत रामायण कहा जाता है। हुआ यूं कि जब भगवान श्री राम अपना राजपाट संभाल रहे थे तो कुछ दिनों के लिए हनुमान जी शिव भक्ति के लिए हिमालय पर जाते हैं और वहां पर अपने नाखून से वहां के पत्थरों पर उन्होंने रामायण के सारे घटनाक्रम को बहुत सुंदर ढंग से लिखा होता है। वाल्मीकि जी भी अपने महाकाव्य रामायण को भगवान भोलेनाथ के सामने समर्पित करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ तो पहले से ही रामायण लिखी हुई है और राम धुन चल रही है। उस रामायण को पढ़ते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। वो कहते हैं, इसके सामने मेरा लिखा हुआ महाकाव्य तो कोई मतलब का ही नहीं, ये किसने लिखा है? तो हनुमान जी बोलते हैं कि अरे ये तो मैं अपने प्रभु, अपने इष्ट को याद करते हुए उनकी याद में मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु इतना सुंदर वर्णन किया है कि मेरा महाकाव्य तो बहुत छोटा लग रहा है इसके सामने। पूरे विश्व में अगर ये है तो मेरे महाकाव्य का कोई मतलब नहीं। पर हमारे प्रभु हनुमान, श्री हनुमान जी बहुत दयालु है। उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण विश्व में सिर्फ आपकी रामायण को ही पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा।
और ऐसा कहते ही वो सारे पत्थरों को समेटकर उन्हें समुद्र में बहा देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान। आप उनसे कुछ मांगे वो हंसी खुशी आपको देते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो हमारे साथ आज भी हैं, कलयुग में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है, वहां पर प्रभु हनुमान का आज भी निवास है। तो हम इस वीडियो के अंत में बस यही कहेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान।